नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले टीजीटी पीजीटी हिंदी के हर एग्ज़ाम में ही काम आएंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक कथन है, क्योंकि आजकल प्रश्न इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं। ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? पहले तो ये ध्यान देना है कि ये जो कथन है किसके बारे में कहा गया है, तो सेनापति के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो कहा किसने है? ये किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो सेनापति जो एक ब्रजभाषा के कवि हैं और कई बार प्रिय अलंकार पूछा जाता है, तो श्लेष अलंकार है और इनका एक रचना है इनकी रीति ग्रंथ, उसका नाम याद रख लेना है। क्या नाम है उसका? काव्य कल्प द्रुम। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सेनापति की रचना है, एक रीति ग्रंथ है, इनका प्रिय अलंकार श्लेष है और ये ब्रजभाषा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। तो तुलसीदास जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से है? पहली बात तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ये पंक्ति किसकी है, किसने कहा है। एस्टेट में भी ये पूछा गया था। तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है और उनकी किस रचना से ली गई है? तो सही आंसर होगा कवितावली। किससे है? कवितावली से। नेक्स्ट प्रश्न है, भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो ये संख्या ध्यान देनी है, कितने हैं? कुल 12 स्कंद हैं। और ये जो तीनों ही रचनाएं हैं ये किसी ना किसी से संबंधित हैं रचना से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इन सबको भी आपने याद रखना है, याद करना है, अपने दिमाग में रिवाइज करना है कि 15 क्या है, 57 क्या है और 7 क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? तो किस छंद में लिखा गया है? याद रखना है, रोला छंद में लिखा गया है। और इसे वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। किसने कहा है? वियोगी हरि जी ने कहा है। क्या कहा है? हिंदी का गीत गोविंद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रस खान की नहीं है? मतलब कि 3 रचनाएं रस खान की हैं और एक इनमें से नहीं है उनकी। सबसे पहले है सुजान, तो ये तो उन्हीं की रचना है। ठीक है, फिर है प्रेम वाटिका, ये भी उन्हीं की रचना है। फिर आती है नरसिंह जी का मायरा। ठीक है, ये उनकी रचना नहीं है। आगे है अष्टयाम, ये तो उन्हीं की रचना है। ठीक है, और इसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। कभी और विषय पूछ लिया जाता है कि अष्टयाम का विषय क्या है, तो इसमें कृष्ण जी की लीलाओं का दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये सभी को ध्यान होना चाहिए कि ये मीराबाई की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने फूलों का गुच्छा कविता किस भाषा में की है? भाषा बहुत पूछी जाती है रचनाओं की, तो ध्यान देना है, ये खड़ी बोली की रचना है। ठीक है, आगे है, द्विवेदी युग को व्याकरण सुधार काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, और इन्होंने जो समय सीमा बताई है 1900 से 1918। ठीक है, ध्यान रखना है समय का भी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है द्विवेदी युग को, तो क्या कहा है? नई धारा भी कहा है और द्वितीय उत्थान भी कहा है, और इन्होंने समय माना है 1893 से 1918। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आगे हैं, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि? श्रीधर पाठक। कौन? श्रीधर पाठक। और इन्होंने ब्रज भाषा में कश्मीर सुषमा नाम की एक रचना की थी।
जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रचना का नाम है कश्मीर सुषमा। ठीक है, किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। आगे है मैथिली शरण की रचना किस रचना पर, यहाँ पर किस रह गया, किस रचना पर महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो किस रचना पर दी थी? भारत भारती पर दी थी। ठीक है, किस पर दी थी? भारत भारती पर ये उपाधि दी थी। और इनका सबका समय भी ध्यान रखना है, प्रकाशन वर्ष, क्योंकि कई बार सीक्वेंस में लगवाना वाला प्रश्न भी आ जाता है। तो भारत भारती 1912। ठीक है, ये किसान है, ये 1917, और ये हिंदू 1927। इसके अलावा यथार्थ वध 1910। ठीक है, तो भारत भारती के लिए मिला था उन्हें कि उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उनका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? तो वही आ गया, एक कथन है, परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई है ये आपने बताना है। तो ये परिभाषा किसने दी है? महादेवी वर्मा ने। सबको ध्यान होना चाहिए, ये किसकी परिभाषा है? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है यह शंकर प्रसाद का खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह, तो कौन सा हो जाएगा? कानन कुसुम, जो कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। ठीक है, प्रेम पथिक 1914 में, चित्राधार 1918 में, और वन मिलन 1909 में। ये याद रखना है। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो ये किसका उपन्यास है? बाल कृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, आगे है अध खिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आगे है बाण भट्ट की आत्मकथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। उपन्यास का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है भारत के विभाजन की त्रासदी का वर्णन करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तमस। ठीक है, नेक्स्ट है देहाती दुनिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है, देहाती दुनिया। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस कारण लोकप्रिय हुआ? तो किस कारण ये रचना लोकप्रिय हुई थी? भावुकता और रूमानियत के कारण। तो ये याद रखना ऑप्शन कि किसके कारण? भावुकता और रूमानियत के कारण। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा हो जाएगा? मानस का हंस। ठीक है, आगे है कलम का जादूगर किसकी रचना है? कलम का मजदूर, कलम का जादूगर कहा जाता है रामवृक्ष वेणीपुरी जी को। ठीक है, और एक कलम का मजदूर नाम से रचना थी, वो अमृत राय की थी, और कलम का जादूगर भी उनकी ही रचना है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, इन रचनाओं में से किसने, इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? ठीक है, तो आत्मकथा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि हिंदी साहित्य की सारी ही विधाओं से प्रश्न आएंगे, चाहे वो जीवनी हो, रिपोर्टाज हो, आत्मकथा हो, यात्रा वृतांत हो। तो ध्यान रखना है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, वियोगी हरि ने लिखी है, लेकिन महादेवी वर्मा ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी है, ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।